जिस पृथ्वी पर आज हम इंसान राज करते हैं, ये कभी डायनासोर्स की हुआ करती थी। डायनासोर धरती पर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे और लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर इनका राज रहा। डायनासोर उस समय के सबसे अधिक विकसित और विशालकाय जीव थे। डायनासोर शब्द का हिंदी में अनुवाद होता है भीम सरट, जिसका अर्थ है भयानक छिपकली। डायनासोर आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। डायनासोर को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। वास्तव में डायनासोर को हम में से किसी ने नहीं देखा है, मगर वैज्ञानिकों ने धरती के अलग अलग हिस्से में मिलने वाले इनके जीवाश्मों से डायनासोर के बारे में ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा किया है और आज भी इनके बारे में जानकारी जमा करने में लगे हुए हैं। दुनिया भर में डायनासोर के कई कंकाल मिले हैं, कभी अंडे, कभी हड्डी, कभी पंख तो कभी अन्य अवशेष वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं, जिनकी मदद से डायनासोर के आकार और शरीर की कल्पना की जा सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर के बारे में सबसे सटीक जानकारी उनके मल के जीवाश्म से जमा की गई है। वैज्ञानिक भाषा में डायनासोर के मल के इन अवशेषों को कॉप्रोलाइट कहा जाता है। डायनासोर के मल के जीवाश्म पर रिसर्च कर रही अमेरिकी वैज्ञानिक करेन शिन कहती हैं कि डायनासोर के कॉप्रोलाइट बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं उनसे डायनासोर के खान पान के बारे में कमाल की जानकारी मिलती है। डायनासोर जिस युग में रहते थे उस समय धरती पर ज़्यादा घास फूस नहीं थी। ऐसे में शाकाहारी जानवर अपना पेट भरने के लिए लकड़ी खाने को मजबूर थे। डायनासोर हमेशा ही लकड़ी नहीं खाया करते थे, उनकी ये आदत मौसमी थी। किसी खास सीजन में फफूंद लगी लकड़ी खाते थे, जिनसे उन्हें एनर्जी मिलती थी। 1970 के आसपास अमेरिकी वैज्ञानिक जैक हॉर्नर ने डायनासोर के जीवाश्म का एक ढेर खोज निकाला। अमेरिका के मोंटाना राज्य में हॉर्नर को डायनासोर के अंडे, बच्चे, पेट में पल रहे बच्चों के कंकाल और बड़े डायनासोर की हड्डियां मिली। इस जगह को वैज्ञानिकों ने एग माउंटेन का नाम दे दिया। कंकाल के इस खजाने की मदद से डायनासोर को समझने में इंसानों को काफ़ी मदद मिली। डायनासोर अपने अंडे की बहुत देखभाल करते थे और अंडों से चूजे निकलने के बाद भी उन पर कड़ी निगरानी रखते थे ताकि उनको कोई नुकसान न हो। खोज में मिले अंडों की मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डायनासोर बचपन में कैसे दिखते थे और बड़े होकर क्या बन जाते थे। इस बात को आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। अंडों की सहायता से डायनासोर के नर या मादा होने का भी पता चल जाता है, जबकि पहले सिर्फ कंकाल की मदद से ऐसा कर पाना मुश्किल था। कई डायनासोर के कंकाल में पंख भी मिले हैं जो उन्हें आज के पक्षियों के पूर्वज साबित करते हैं। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि डायनासोर अपने पंख का इस्तेमाल उड़ने के लिए करते थे या फिर मादा डायनासोर को रिझाने के लिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पंख होने के बावजूद भी भारी शरीर होने के कारण ज़्यादातर डायनासोर उड़ नहीं पाते होंगे। इन पंखों की मदद से शायद वो एक दूसरे को आने वाले खतरे का संदेश देते होंगे या फिर नर डायनासोर अपनी मादा साथी को लुभाने के लिए इनका इस्तेमाल करते होंगे। नए कंकालों की मदद से हमें डायनासोर की चमड़ी के बारे में भी कुछ अंदाज़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर डायनासोर्स की चमड़ी आज के घड़ियालों और मगरमच्छों जैसी रही होगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज़्यादातर डायनासोर्स की चमड़ी या तो अखरोट के रंग की या गहरे लाल भूरे रंग की रही होगी। हालांकि पक्के तौर पर आज भी वैज्ञानिक इस बात को नहीं कह पाते हैं। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले इस धरती से डायनासोर्स का पूरी तरह से खात्मा हो गया। डायनासोर्स ने अपने विनाश से पहले
धरती पर बहुत से निशान छोड़े हैं, जैसे उनके कंकाल, उनके पैरों के निशान, जिनकी मदद से उनकी चाल के बारे में पता लगाया जा सकता है। पहले तो वैज्ञानिकों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें डायनासोर्स के ज़्यादा जीवाश्म या कंकाल मिल पाएंगे, मगर पिछले 3-4 दशक में तमाम कंकाल और नए अवशेष मिले हैं, जिनकी मदद से हमें डायनासोर्स की दुनिया को समझने में काफ़ी आसानी हुई है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के पॉल बैरेट कहते हैं कि आज इतनी जानकारी उपलब्ध है कि हम डायनासोर्स की दुनिया का सही तस्वीर बना सकते हैं। वो डायनासोर आर्ट पर काम करने वालों को सलाह देते हैं कि डायनासोर्स के वक्त दुनिया में इतना पानी नहीं था, वो सूखे माहौल में रहते थे। उन्हें डायनासोर की तस्वीरों में पानी वाला वातावरण नहीं दिखाना चाहिए। ये विशालकाय जीव भले ही करोड़ों वर्ष पहले ही इस धरती से पूरी तरह से खत्म हो गए, परंतु आज भी उनके कंकाल और अवशेष मिलते रहते हैं, जिस पर वैज्ञानिक शोध करके डायनासोर के प्रति हमारी समझ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट, मिस्ट्री, साइंस और स्पिरिचुअल स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MG एडु ज्ञान को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।